अरे पिंकी और छोटी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? छोटी ने बार बार परेशान किया अंकल कि बाहर बर्फ़ गिरा है तो हम बर्फ़ से स्नोबॉल बनाना शुरू करें, इस तरह से उसने कहा। और बार बार परेशान किया तो मैं छोटी के साथ बाहर निकले। तब हमने देखा कि आप बाहर खड़े हैं तो हम आपके पास आ गए यीशु की बातें सुनने के लिए। क्या आप हमें यीशु की बातें सुनाएंगे? हाँ अंकल, मैं भी आपसे प्रभु यीशु की बातें सुनना पसंद करूँगी। तो फिर सुनो। जैसा कि यीशु की बातों में से मैंने कई बार तुम्हें यीशु के बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों के विषय में बताया है, आज भी मैं यीशु के अद्भुत चिन्ह कार्यों में से एक चिन्ह कार्य जिसे उसने प्रकट किया यहूदियों के आराधनालय में तुम्हारे बीच में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हम पढ़ते हैं बाइबिल के नए नियम में से मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 6 पद, मती 12 अध्याय 9 से लेकर 14 और लूका 6 अध्याय 6 से लेकर 11। यहाँ लिखा है, वह फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसकी हाथ सूखा हुआ था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसको घात में लगे हुए थे कि देखे वह सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। तो तुमने देखा हमारा यीशु मसीह कितना अनुग्रहकारी है। जहाँ एक और यहूदी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, वो केवल सब्त के दिन को आड़ में रख रहे थे, लेकिन यीशु ने इससे भी बढ़कर एक कार्य किया कि उसने सूखे अंग वाले व्यक्ति को चंगा किया। कितना अद्भुत है हमारा यीशु। हाँ अंकल, हमारा यीशु बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति को पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया। आज चाहिए कि हम भी भलाई करें और जब दुख और पीड़ा में हो उनकी सुधि लें, उनके पास जाएं और प्रार्थना करें ताकि वो भी चंगे हों और प्रभु की महिमा कर पाएँ। ऐसा ही है ना रशीद अंकल? हाँ मेरे बच्चों, पिंकी और छोटी, सचमुच तुम दोनों भी ऐसा ही करो तो यीशु तुमसे बहुत खुश होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।